आने के बाद चलिए। आज हमारी रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, इसलिए हमने फिर से रिकॉर्डिंग शुरू की है। ध्यान हमारा हो चुका और अब हम अपने 2023 के साल को प्यार से विदा करेंगे। तो जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, अगर हो सके तो आप अपनी खिड़कियां खोल लीजिए तो मैं आपको देख पाऊँ। मैं बहुत सारे लोगों को तो रोज ही मिलती हूँ, मगर मैं उनको पहचानती भी नहीं हूँ। मुझे तो ये पता है कि उनकी खिड़कियां बंद हैं और वो कभी खिड़कियां खोलते नहीं हैं। तो अगर आप खोल सकते हैं तो खोल लीजिए, मैं भी आप लोगों का प्यारा प्यारा चेहरा देख लूंगी। एटलीस्ट जाते हुए साल में हम एक दूसरे को जान पाए। यस, थैंक यू सो मच। तो ये तो खुली ही थी, और भी कुछ लोग खोल लीजिए अपनी। कंफर्टेबल हो तो खोल लीजिएगा। चलिए। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कहा 365 दिन 2023 के, और 2023 में हमने नो योर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में स्वाध्याय किया, ध्यान किया, सज्जन सांगत किया। 2021 से मेरी यात्रा शुरू हुई थी और 2022 जनवरी जनवरी 3 को मैंने नो योर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप को स्टार्ट किया था। जो 2024 3 जनवरी को ये 2 साल पूरे करेगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ। इस बीते वर्ष में आपने हमें बहुत सपोर्ट किया, हमें अपना प्यार दिया, हमें साथ दिया अपना, हमारे साथ। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ मैं ही अकेली हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ, आप सब हैं, तो मैं यहाँ पर हूँ। तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे इतना मौका दिया कि मैं आज आपको कुछ यहाँ पर अगर शेयर कर रही हूँ, तो वो मैं करने के बाद मैं महसूस करती हूँ कि मैंने क्या सीखा। क्योंकि ये सिर्फ पढ़ के पढ़ाना नहीं होता है, हम लोग उसको जब हमें सामने दिखता है कि हमें किसी को बताना है, तो उसे हमें बहुत अच्छे से समझना भी होता है, और जब समझना होता है तो वो कहीं न कहीं हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ये हमारे पूरे ओवरऑल जितने भी हमने अगर स्वाध्याय की हैं, तो उसने हमको पूरी तरह से बदल के भी रखा। ये हमारी भी इनर जर्नी रही। तो मैंने तो बहुत कुछ सीखा है और आप लोगों के साथ ही सीखा है। मैंने आपको कुछ भी नहीं सिखाया, मैंने सिर्फ़ आप लोगों के साथ सीखा है। तो मैं दिल से आप लोगों को बहुत-बहुत थैंक यू बोलती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही हर साल जो भी आए, हम नए-नए स्वाध्याय और ध्यान और सेवा के साथ और ज़्यादा लोगों को हम ध्यान करवाएँ, और उनको ज आगे जितनी भी हमसे कोशिश हो, हम वो पूरी तरह से करने की कोशिश करें, ऐसी मेरी कामना है आने वाले समय के लिए। फ्रेंड्स, लेकिन जैसे हम कहते हैं, पास्ट से हमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मैं चाहती हूँ आज मैं सिर्फ मैं ही ना बोलूं, और आप लोगों से भी जानना चाहूंगी कि हमने जो भी स्वाध्याय किए, या आप लोगों ने इस साल जो भी गया उसमें आपने क्या-क्या सीखा, आपने कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। कोई भी एक टीचिंग जिसने आपको बदल के रख दिया, जिसकी गहराई से आप पर एक असर हुआ, तो ऐसा कोई भी अगर एक भी सेंटेंस आप बोलेंगे, तो जो भी लोग सुनेंगे उनके लिए आपकी तरफ से ये बहुत बड़ी मदद होगी। क्योंकि जब भी कोई सुनता है, जब भी बाद में कोई भी किसी की शेयरिंग सुनता है, तो ये शेयरिंग उन्हीं तक पहुँचती है जो उसके लिए उनको ज़रूरत होती है। इसीलिए मैं कहती हूँ शेयरिंग ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर हो सके तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगी, चाहे एक लाइन बोलें। आपको ऐसा कौन-सी टीचिंग, कौन-सा लेसन मिला, जिससे आपके अंदर वो बदलाव आया? तो हैंड रेज़ कीजिए, मैं आपके हैंड रेज़ का वेट कर रही हूँ। आई थिंक सबको लग रहा है कि देखें पहले कौन हाथ उठाता है।
इसीलिए सबने हाथ नीचे करे हुए हैं कि पहले हम देखते हैं कौन पहले हाथ उठाएगा। मैं तो बाद में ही उठाऊँगी, पहले किसी और को उठा लेने दो। तो चलिए कोई बात नहीं, जब ऐसे होता है ना तो फिर टीचर को कहना पड़ता है बच्चों के नाम लेकर कि चलो तुम बताओ अब। तो बताइए, कौन अपने हैंड रेज़ कर रहा है या फिर मैं सबके नाम लूँ? कौन बताना पसंद करेगा? लोकेश जी, आपसे शुरू करूँ मैं? हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते जी, मास्टर्स को नमस्कार। इस जर्नी में आकर के मैंने अपने आप को हील किया। अब मैं कभी बीमार नहीं होता, ना ही कभी परेशान होता, ना ज्यादा खुशी होती, ना कभी दुख। ये मैंने महसूस बहुत बढ़िया, ये आपके ध्यान के चमत्कार हैं। किया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत अच्छा। जी, निर्मला जी। सभी को नमस्ते। आप सभी लोगों को आवाज आ रही है? आप अपना ना आवाज आ रही है? हाँ, आप अपना लेकिन वीडियो बंद कीजिएगा क्योंकि हेलो आप हेलो आपकी निर्मला जी आपकी हेलो, आवाज़ आ रही है। आ रही है? आ रही है लेकिन आप हेलो। वीडियो बंद कीजिए, अपनी साइड का वीडियो बंद कीजिएगा। अच्छा। हाँ, आपका इंटरनेट हाँ, अब बोलिएगा। बहुत बहुत अच्छा लगा ध्यान में आए जब से। सभी को मेरा नमस्ते, सभी लोगों को। और अपने आप में बहुत गहरा चेंज पाया। ये पूरी साल खुशियों से रहा, क्योंकि जब भी विचार आते थे, थॉट्स लिया कि हाँ ये चीज ठीक नहीं है हमें, और हम उस बात को आपकी आवाज़ ब्रेक कर रही है निर्मला जी। दर्द भरी हुई थी उनको दूर किया। आ रही है? आपकी आवाज़ ब्रेक कर रही है। हाँ, अब आ शायद रही है इन आवाज? हाँ, अभी ठीक आ रही है। नहीं आ रही? अभी ठीक आ रही है निर्मला जी, अभी ठीक आ रही है। अच्छा। थोड़ा-सा ज़ोर से बोलेंगे? ठीक। हाँ, तो अपने आप को बहुत हील किया साल पूरी। हाँ, इस साल पूरी साल हमने अपने आप को हील किया। साल जब थॉट्स को देख लिया, समझ लिया कि हाँ उसी समय छोड़ दिया करने, ये चीजें पता पड़ गई, अवेयरनेस में आ गए। और अवेयरनेस में आने से हमारे शरीर बहुत सारी बीमारी हो गई, ब्लड प्रेशर और हमारी डायबिटीज में बहुत हुआ। और बहुत खुशियों से बहुत अच्छा लगता है, और अपने आप में बहुत भारी और बहुत अच्छा लगता है। इसलिए समय आज आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, थोड़ी-सी ब्रेक हो रही है ब्रेक आपकी आवाज़, लेकिन हम कोशिश कर रहे हो हैं रही पूरा होगी। समझने की। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। नहीं आ रही? आवाज़ आपकी ब्रेक कर रही है। हाँ, चलिए ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक हाँ, यू। बहुत अच्छा लगा, ये पूरी साल बहुत बढ़िया गई। ओके, चलो फिर कभी हाँ, आपकी आवाज़ ब्रेक कर रही है, हम फिर कभी आपसे सुनेंगे क्योंकि अभी आवाज़ आपकी ठीक नहीं आ रही है, इसलिए। तो प्रीति जी, आपसे सुनना चाहेंगे? हेलो आत्मंदन सभी मास्टर्स को। जी, मैं मेरी लाइफ में मैंने जब से ध्यान शुरू किया है, फर्स्ट डे जब शुरू किया था तो आपसे ही मुलाकात हुई थी, तनुजा मैडम के उसमें। वो कहीं गई थी और आप उनका प्रोग्राम कंडक्ट करा रही थी। तो मैंने तब से ही मतलब मुझे समझ में तो नहीं आता था, लेकिन मैंने जब से अपने आप में मतलब जागृत रह के
और कुछ आपकी बातें, कुछ वीडियो देखे, और सबसे अच्छा तो मैंने जो आपका वीडियो देखा था वो मुझे अभी भी नहीं भूला, सॉरी बोलना, क्षमा करना। तो जब भी मैं कभी अपनी लाइफ में मेरे साथ कुछ टेंशन होता है तो मैं वो शुरू कर देती हूँ। मुझे वही वही लाइन्स याद आती हैं आपकी, और मैं तुरंत मतलब जागृत होके, और सबसे पहली बात इनर जर्नी वो शुरू किया, क्योंकि अगर वो नहीं कर सकते थे तो मेरी लाइफ में कुछ चेंज नहीं आता। क्योंकि अ, सभी लोग हैं जो जिनसे दिन भर मुझे संपर्क होता है, तो मैं उनके साथ भी रहती हूँ जागृत अवस्था में रह के, और सारे काम करती हूँ, तो मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है। और ये करने से मेरी फैमिली में मेरे 2 बेटियाँ और 1 बेटा है। तो मेरी जो छोटी वाली बेटी है, तो उसकी मतलब शादी हो गई थी, तो इस कारण से दोनों भाई-बहन में बातचीत नहीं होती थी। 11 साल बाद मैंने बहुत सॉरी, बहुत क्षमा और सब कुछ कर करके मेरे अभी इतने आसानी से ये हो गया कि मैं ये सारी चीज़ें देखते रह गई। तो ये सभी को करना चाहिए मेरे ख़्याल से, और इसमें मेरा शरीर भी स्वस्थ है, और हमारी फैमिली में भी सभी लोग खुश हैं। हालाँकि मुझे फैमिली में सपोर्ट तो नहीं मिलता, लेकिन मैं यदा-कदा जब मुझे आपका मिल जाता है तो मैं कमरा बंद कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत विरोध करते हैं लोग कि अरे ये बेकार है। लेकिन मैं तो कहूँगी कि जो भी इसको करेगा उसकी मैंने अपनी लाइफ़ में बहुत बड़े परिवर्तन देखे हैं। तो मैं तो इतनी खुश हूँ कि मेरे बेटे और छोटी बेटी में बातचीत होने लगी, सिर्फ़ इतनी छोटी-सी चीज़ को करके। कि जो आपने बोला था कि आपको शायद सर्दी थी, जुकाम था, तो वो मुझे वो लाइन्स हमेशा याद आ जाती। जब मैं सोती हूँ या कभी मुझे कुछ हो जाता है, तो मैं तुरंत आपकी वो बातें मुझे याद आने लगती। जैसे आप बोलने लगती हैं कि सॉरी बोलो, तो मैं शुरू कर देती हूँ। तो बहुत मुझे बहुत बढ़िया। सपोर्ट मिला है आप सभी मास्टर्स का। और मीनू दीदी तो मुझे वो जो आपका वीडियो है ना, मुझे लगता है कि मैं शायद कुछ थी आप लोगों के साथ पिछले जन्म में। वो जो आप हम वो सभी बे सोल फैमिली है हाँ, हमारी। मीनू दीदी वो जो वो कर रही है ना मथुरा वृंदावन में, तो वो उनका जो स्टेप है मैं कई बार भजन में मग्न रहती हूँ, तो ये मेरे साथ वो बताती हैं ऐसे करके, तो मैंने सोचा था कि आज लास्ट का साल शायद ये मेरी किस्मत है कि मैंने अभी अटेंड कर लिया और मैंने ये बात रखी, तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो देखिए फ्रेंड्स, मुझे एक बहुत प्यार मिला, इस फैमिली से भी बहुत प्यार मिला है मुझे। और निर्मला जी भी कभी-कभी जैसे कुछ ध्यान में रहती हूँ या कुछ काम कर रही हूँ, तो वो भी मुझे जैसे कुछ आकर कह जाती हैं। तो मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है सबसे। वाओ! ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल थैंक यू, शेयरिंग प्रीति जी, थैंक यू सो मच। देखिए थैंक इसीलिए यू। शेयरिंग करना बहुत ज़रूरी है, जी, क्योंकि जब हम जी, जी। अपनी शेयरिंग करते हैं तो किसको कब वो उनको वो इम्प्लीमेंट जी, करें और उनके अंदर वो चेंज आने लग जाए या उनकी सराउंडिंग्स चेंज होने लग जाएँ। तो जी, इसीलिए हमें शेयर ज़रूर करना चाहिए। तो आज मैं इस सेशन के एंड में आपको बहुत ही वंडरफुल शेयरिंग बताऊँगी अपनी। जी, जी, जी। और लेकिन पहले मैं आज सारे बच्चों को सुनूँगी लेकिन। तो थैंक यू। सो मनोज मनोज कुमारी जी। सब सॉरी मैंने आपको म्यूट कर दिया। हाँ जी, सभी नमस्कार, को मेरा प्रणाम। मैडम नमस्कार। मैं 2021 से जुड़ी हूँ यहाँ। और मुझे पहले अपनी गलती नहीं दिखाई देती थी, दूसरों में ही गलती दिखती थी। अब मुझे अपनी गलती पता लगने लगी। मुझे अपने आप से अंदर से लगने लगा कि हाँ, अब मेरी गलती है, और क्षमा भी मांगने का मेरा ही काम है, मुझे ही क्षमा मांगनी चाहिए। और छोटी सी शेयरिंग भी करूंगी मैं। मेरी बीवी और
मेरे भाई की भी 25 साल आपकी से भी आवाज ब्रेक हो रही है। चाल नहीं थी। मनोज जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आप वीडियो और बंद कर वो लीजिए अब अपना। आप मेरी साइड से आवाज ठीक आ रही है? हाँ। हाँ जी जी, अब बोलिएगा, अब आपकी भी ठीक है। आवाज। हाँ जी, हाँ जी, अभी ठीक है। हाँ, मेरी भाई के साथ 25 साल से नहीं बनती थी। वो कोई आपस में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी जिससे हम ना बोले, बस मैं बड़ी हूँ या वो बड़ा है, बस दोनों अपने उस घमंड में थे। माफी मांगना ना वो चाहता था ना मैं चाहती थी। ध्यान में आने के बाद पता चला कि कुछ भी नहीं है दुनिया में, तो सब कुछ यहीं रह जाएगा। के बाद अब हम दोनों बहन भाई अच्छे से बोलते हैं, अच्छे से आते जाते हैं। ये सबसे बड़ी मेरी उपलब्धि है इस साल। और बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच। हम लोग कई बार अपने अहंकार की वजह से, जो हमें दिखाई नहीं पड़ता, और क्योंकि हम अज्ञानता के अंधेरे में होते हैं। यहाँ मैं ये नहीं कहूंगी, जैसे अभी मनु जी ने कहा कि मेरी गलतियां, क्योंकि ये गलतियां तभी होती हैं जब हम अनजान होते हैं, हम डार्कनेस में हैं, हमें नॉलेज नहीं है, राइट नॉलेज, तो हमसे गलतियां हो जाती हैं। लेकिन ये गलतियां, जब हमें पता चलता है कि हम इन चीजों को इस तरीके से करना ठीक रहेगा, और हम वैसा करते हैं और हमें उसका रिजल्ट मिलता है जिसमें हमें वो खुशी मिलती है, तो गलतियों के लिए कभी भी परेशान ना हो। जो कर दिया वो बीत गया, जो कहते हैं ना, बीता हुआ चला गया, तो उन गलतियों के लिए कभी भी अफसोस ना करें। और जो भी उस समय हमें जो भी नॉलेज मिल रही है, हम उसी नॉलेज से आगे बढ़ें। और जैसे कि आपने कहा कि आपकी रिलेशनशिप अच्छी हो गई, तो हम उस रिलेशनशिप को ही एंजॉय करें, लेकिन कभी उस गलतियों के लिए अफसोस ना करें, क्योंकि वो हमारा सीखने का वक्त था। अगर हम उससे सीखते नहीं, तो आज हो सकता है इस स्थिति में कुछ और लोग होंगे और वो आपकी बात सुनेंगे तो वो भी बाहर आ जाएंगे। तो आपने कुछ लोगों को सिखाने के लिए भी ये अनुभव किया। हम अनुभव करने ही तो आए हैं, तो इसलिए कभी भी हम पीछे किसी भी ऐसी सिचुएशन के लिए अपने अंदर कोई भी गिल्ट ना लेकर आए कि हमसे गलती हो गई। हमने सीखा, हमने उससे अनुभव लिया और हमने उनको सुधारा और हम आगे बढ़ गए। यही सारे हमारे लाइफ का पूरा प्रोसेस यही होता है। तो कभी भी हमें उनके लिए कोई भी नेगेटिव थॉट अपने अंदर नहीं लेकर आना चाहिए। तो गलतियों से सीखना है, और फिर वो गलतियां नहीं होती हैं, वो हमारे लिए लेसन हो जाते हैं। और हमारे साथ बीना जी जुड़ी हैं। मोस्ट वेलकम बीना जी। तो बीना जी, आज हम लोग जो है यहाँ पर पूछ रहे हैं कि हमारा अब बाय बाय 23 का टाइम आ गया है और वेलकम 24। तो हम 23 में हमने क्या सीखा, या हम जब से ध्यान में आए हैं कोई भी ऐसा लेसन जिसने हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया? Should I stop the video or is my voice clear? या परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है Yeah. आपकी आवाज। So 2023 में मुझे पीएमसी गुजरात मिला और ये आपका ग्रुप नो दाई सेल्फ मिला। ध्यान तो मैं पहले से करती थी, लेकिन बुक्स जो बताया ना आप लोग, स्वाध्याय जो करते हैं, वो मेरा हाईलाइट था 2023 का। I started reading all these books, ना, especially I started with Linda Backman, इवॉल्विंग सोल, फिर वो पार्ट ले लो, फिर वो पावर पॉइंट बनाओ, वो सब सीखा। ये और हिंदी हिंदी ज्यादा सीखा। आई स्टार्टेड ट्रांसलेटिंग and sitting here, I've started like I love English, but I started doing Hindi because
ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता जब इंग्लिश में बोलते हैं ना। Right. तो और ऑल द आपने स्वाध्याय आपने वाज डन। 2023 में एक नई लैंग्वेज भी सीखी। हाँ। And then I corrected, like most of it was how you were experiencing, right? I was doing meditation since 2008, but जो भी अपने आप ही करती थी, तो दूसरों पता नहीं ना दूसरों का एक्सपीरियंस क्या है। और इधर जो भी पीएमसी गुजरात हो, कहीं पर भी हो ना, सब लोग अपना अपना एक्सपीरियंस सुनाते हैं ना, स्पेशली मास्टर्स लाइक मिस डॉक्टर रंजन एंड यू एंड सो मेनी। आत्मा की यात्रा में बहुत सारे लोग हैं ना, तो वो मुझे हेल्पफुल था। और मैंने जब ज्वाइन किया तो मुझे पता ही नहीं था कि कौन है ना ब्रह्म ऋषि पत्री जी कौन है सब। तो आई डिडंट नो दैट ही इज, एंड आई स्टार्टेड रीडिंग मोर अबाउट हिम। पहले मुझे लगा कि वो जिंदा है, फिर बाद में पता चला कि वो नहीं है ना। और सो लाइक फुल डिस्कवरी, इट वाज लाइक डिस्कवरी चैनल था मेरा पूरा। हर from I started retracing all his from where he started, no, and I found out that he's from Andhra Pradesh, where I used to stay before. And I said, 2023 was superb. I think I should dedicate it to Brahma Rishi Patri ji from 4 months पहले से, उसके पहले, yeah. And whatever questions I asked God, na, I got all these replies through like रंजन सर बोलेगा, नहीं तो कोई स्वाध्याय वाला बोलेंगे ये बुक पढ़ो, ये बुक पढ़ो। आप लोग सोल्स जर्नी पढ़ रहे थे, फिर एस्ट्रल सिटी, ऐसे जो भी मुझे क्वेश्चंस था ना, वो सब गॉड आंसर कर रहे थे। और आई वाज गेटिंग all the Synchronicities. books. Yes. Synchronicity, yeah. This is the Worth it. power of meditation. The power of meditation, correct. Right. Perfectly said. कि फिर Superb, हमें superb. बाहर नहीं Yeah, ढूंढना होता है। लाइक जब मैं डॉक्टर रंजन का गीता गया वो सुनेंगे, तो बीच में वो सडनली बोलेगा ऋतु रानी वाला बोलो, and then I'll go to your channel, then you will be reading something else, no, soul's journey, Yeah. or you will be reading this one. What is it? Thinking, no, thinking. A man thinketh. As a man thinketh. Yes, yes. Yeah, I saw those two of yours. Then, so it was like total, no, like 24 hours by 7. I'm reading or listening or meditating or something. It was a superb year, yeah. And hiking also. I did a lot of, like I did सदगुरु का जो है ना इनर इंजीनियरिंग किया था, तो उनके जो ग्रुप के साथ मैंने हाइकिंग किया और नेचर के साथ बहुत रहा। और बच्चे का ग्रेजुएशन हो गया मेरा, यंगर वन का। सो इट वाज सुपर्ब ईयर, 2023 वाज सुपर्ब। Wow, wonderful. सो मास्टर्स देखिए, बीना जी आई थिंक अभी हमारे पीएसएसएम से शायद 4 मंथ से जुड़ी हुई हैं और अच्छा खासा डिस्कवरी हो गया उनका। सो ये पीएसएसएम की ही क्या कहेंगे कि एक ग्रेस है कि यहाँ स्वाध्याय जो होता है और जो बुक्स के साथ जिन जो किताबी कीड़े होते हैं ना, वो इधर खींचे चले आते हैं। Oh my ये मेरे साथ भी था, जो किताबी कीड़े थे वो सारे इधर आ जाते हैं, अपने आप क्रॉल और करते मुझे लगा ऐसे लोग मुझे मिले ना कि लाइक ऐसे ऑलवेज थिंक कौन पढ़ेगा थियोसॉफी, कौन पढ़ेगा, इधर इधर वो भी पढ़ते हैं ना, इधर वो भी पढ़ते हैं। वो भी पढ़ते और जो थियोसॉफी पढ़ रही है, जिसको थियोसॉफी अगर समझ में आ गई, और यहाँ तो सर रंजन सर अच्छे से समझा देते हैं थियोसॉफी भी। आई टोल्ड यू अबाउट गीता ना, लाइक मैं ब्रह्मा कुमारी के साथ थी ना, तो गीता पाठशाला रहता है ना उनका। हाँ हाँ। तो every day I used to listen to their Murli, no? It is supposed to be Gita coming directly from God, no? तो मुझे इतना बाय हार्ट हो गया था ना वो सब मुरली। तो मैं एक दिन भगवान को बोला कि कितना बोरिंग है, तो कितना सेम थिंग रोज रोज बोलता है ना, कुछ तो नया कर कि दिस इज एज इट इज। आई डोंट नो गीता, आई कांट रीड संस्कृत एंड कुछ तो कर बोले, तो सडनली आई गॉट दिस चैनल and he started reading. He's telling read in Sanskrit and then make your own meaning, no, and don't listen to other thing, no, try to read on and make your own meaning. And
So everything, like whatever stupid things I asked God, God answered this year. God answers, yes. And this is not stupid actually. These are our questions. God को पता है कि ये stupid नहीं है, ये हम ही बता रहे हैं उसको लेबलिंग करके कि हम stupid हैं और हम उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पर God हमेशा हमें सही आंसर करते हैं. Right, That's very wonderful. funny. Thank you Yeah. so much, Meena ji. Wonderful. Thank Welcome. you. Thank you, Meenu ji. Yes. So sorry, हाँ मैंने आपको sorry बीना जी मैंने आपको म्यूट कर दिया. You are saying something. I'm Yeah, Meenu ji comes for the there also, no? In PMC Gujarat, and she हाँ, shared हाँ. her experience. When did she start spirituality? ना उसका मस्त गाना भी बोला था उसने, मस्त. कौन सा गाना था मैं मुझे नहीं पता, फिर से बताइए आप कौन सा गाना था. उसने खुद एक गाना बनाया और गाया, मस्त. मीनू जी अच्छा. गाइए हो. अब तो सुनना ही पड़ेगा. फिर कौन सा गाना था ये? चेतना के बारे में था. और राइट, तो हाँ. जरूर सुनाऊंगी बीना जी. बहुत अच्छा लगा कि आप देखिए आप लोग कैसे किसको याद रखते हैं. रितु ने सही बोला था, कौन किसको कैसे याद रखता है ये हमें नहीं पता होता है, लेकिन सामने वाले हमें बताते हैं कि वो हमें कितना याद रखते हैं और कितना Yes. प्यार करते हैं. And it's बिल्कुल very सही, very very important to share. बिल्कुल बहुत अच्छा लगा. आपने देखिए शेयर किया. सही कह रही हैं कि मैं पीएमसी गुजरात से 3 साल से जुड़ी हुई हूँ रंजन सर से, और उन्होंने ही मुझे खींच लिया था. तो ये मेरी मैं, और कोई भी है पहले उनकी शेयरिंग लेंगे या मैं ही शुरू कर दूं रितु जी? हाँ, पहले मैं सोनिया जी और शीला जी और हैं हमारे साथ, बाकी हमारे और पार्टिसिपेंट्स बोलने से पहले ही जा चुके हैं, कोई बात नहीं. तो सोनिया जी आप अगर अभी शेयर कर सकते हैं तो आप कीजिएगा प्लीज. जी, सोनिया जी ने अनम्यूट किया है. हाँ, आपका कैमरा ऑन. हाँ, यस, थैंक यू. जस्ट अ मिनट. I would really, ma'am, take the opportunity. Am I audible? यस 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 यस, यू आर ऑडिबल. जस्ट मैं आपको हाईलाइट पे ले लूँ. यस, हाँ जी, हाँ जी. I really think I'm really short of words and time. इतना कुछ बोलने को है really. जो भी सारे है points तो बोलने आप को. लोगों ने cover कर. नहीं, हम तो आपका सुनना Actually- चाहते हैं, हमने तो अपना कवर किया. Actually मैम होता ऐसा है ना इस रास्ते पर तो कि जैसे गूंगे को खिला दो मिठाई. अब वर्ड्स उस चीज को पूरी तरह डिफाइन कर ही नहीं सकते जो ये रास्ता है ना. इट्स सो जॉयफुल, सो ब्लिसफुल, एंड हर सेकेंड कैसे न्यू न्यू चीजें आ रही हैं एक्सपीरियंसेस में. रात में भी मैं सेशन सुन रही थी श्वेता मैम का, तो उन्होंने वंडरफुली कराया कैसे कि लेट गो करो जो भी हुआ 2023 में, और एक एक मंथ के लिए 2024 में डिविनिटी भर दो. मैजिक आपकी भी वॉइस ब्रेक कर रही है. मतलब ऐसा और ऐसा तेज सोनिया जी जैसे हम लोग आपकी वॉइस भगवान ब्रेक की कर फोटो रही का है. सोचते हैं ना अपन ह्यूमन माइंड्स, यहाँ गॉड भी ऐसे है देख रहा है. तो सुन नहीं पा रहे हैं अच्छे से, तो फिर मैं अभी नहीं नहीं, बाद ठीक है में ठीक कभी है, फोन. अभी आप बोलिएगा, आपकी वीडियो ऑफ. हाँ जी मैम, मैं वही बोल रही कि ये ऐसा रास्ता है कि खुद चल के अनुभव में आता है, और जैसे लाइक माइंडेड लोगों से मिलते जाओ तो इतना ग्रैटिट्यूड, नित नए लेसन्स. जैसे जब से अभी 3-4 दिन से ही मैं रेगुलर आपका सुन पा रही हूँ, उसी में मुझे इतना मिल रहा है कि मैं बता नहीं सकती. जैसे पहले दिन हमारी बात हुई तो मुझे लगा हाँ 4 एग्रीमेंट्स, तो वो 4 पॉइंट्स मेरे दिमाग में चलते हैं कि इनको मुझे इम्प्लीमेंट करना है लाइफ में, ये बुक पढ़नी है. सिमिलरली तुलसी दल भी है, और गीता सेशन पहले रेगुलरली करती थी रंजन सर का, तो अब तो वो नियरली छूट सा ही गया, नहीं पॉसिबल हो पा रहा. तो लकीली मुझे आपके प्लेटफॉर्म से अभी 3-4 दिन से ही जुड़ी हूँ, तो वो वंडरफुल मैसेजेस आप शेयर करते हो, और इस रास्ते पे चल ही रहे हैं तो वो एक प्यास तो है ही, एक गॉड लविंग नेचर तो है ही.
एंड ब्लिसफुली भगवान ने चूज किया। तो कोरोना पीरियड में नए नए लोगों से मिले, जुड़े, पीएमसी गुजरात का पता लगा। एंड जो भी चीजें सुनी हैं, पढ़ी हैं, बस अब ये लगता है कि वो कहाँ अपनी कमियां पता चलती हैं कि कैसे बेटर वर्क करना है खुद पे। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। वंडरफुल। बिल्कुल, हमें काम अपने ऊपर ही करना है और बाहर तो सब अपने आप हो जाएगा। मास्टर्स यही कहते हैं, आपको अपना काम करना है, बाकी हम संभाल लेंगे। हमको सिर्फ अपना ही काम करना। सो थैंक यू सोनिया जी। तो शीला जी, आप और शेयर करें हमें। आई थिंक ओके, कोई बात नहीं। फिर आई थिंक उनको शायद कंफर्टेबल नहीं है। मीनू जी, अब आप शेयर कीजिएगा, अब हम आपसे सुनना चाहेंगे। बिफोर कंक्लूजन मैं आपको एक बहुत बढ़िया सा मैसेज दूंगी आज पत्री सर का। थैंक यू मास्टर्स। और रितु ने मुझे मौका दिया, क्योंकि ये यात्रा मेरी रितु ने ही शुरू की थी, रितु के साथ चल रही है। तो ये इनको अलग से मेरे लिए इनको मैं बहुत सारा धन्यवाद कहूंगी। और मेरी जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा मास्टर्स। तो सही कह रही हैं कि हमको सब कुछ सीख कर अपने ऊपर ही काम करना है, और आजकल मैं यही कर रही हूँ कि अपने ऊपर काम कर रही हूँ। तो मेरी जर्नी 2021 से ही शुरू हुई थी। और ध्यान करना भी जब मैंने शुरू किया तो मुझे ध्यान करना नहीं आता था। मेरे को ब्रह्म कुमारी से भी कई साल पहले बुलाया, लेकिन मैं गई भी, लेकिन मुझे कुछ नहीं समझ में आया। मैं वापस आ गई, क्योंकि हम कहते हैं ना, जब हम तैयार ही नहीं होते हैं तो हम कुछ सीख भी नहीं सकते हैं। और स्टूडेंट तैयार नहीं था तो मास्टर्स क्या करेंगे। तो हम तैयार नहीं थे। और फिर मैंने उसके बाद सोल कोच प्रोग्राम किया। और 21 से मैं सबसे पहले नीता भोजमानी मैम से जुड़ी, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। क्योंकि उस समय मैं एक जो, जैसे कहते हैं ना, हम ध्यानी हैं, हम अपने दुखों में ही दुखी थे। तो मैंने बहुत सारे उनसे जब एक्सपीरियंस जब मैं शेयर करती थी, तो मुझे आज भी याद है। उन्होंने ऐसे एक सेशन में कहा था, जो स्नेहा अग्रवाल थी। तो मैं आज भी जब याद करती हूँ कि उनका वो जो था कि हम डेथ को जब देखें, हम मर रहे हों, तो हम उस समय आसपास हमारे होंगे, और हमारी सोल उस समय क्या सोच रही होगी, हम मर रहे हैं और हमको ही देखना है। और जब कभी भी अगर वो मैं पीछे जाती हूँ, तो मुझे लगता है मैं बहुत रोई थी। और आज अगर मैं फिर से मुझे कहा जाएगा तो मैं हंस रही होंगी। ये मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो एक उनमें मास्टर्स भी कहते थे कि हमने तो अपनी डेथ के लिए तैयारी भी कर ली है, कैसे हम मरेंगे, क्या करेंगे, हमने ये लोग कैसे कर लेते हैं। तो मुझे लगता है सच में हमें खुद को ये सब चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। कल का हमें कुछ भी नहीं पता। और मुझे स्वाध्याय रंजन सर ने ही प्लेटफॉर्म के लिए शुरुआत की। एक बीए पिरामिड मास्टर कोर्स स्वाति ने कराया था, लेकिन मुझे बोलना सिखाया उसने। और रंजन सर ने कहा सेशन करो, बुक्स पढ़ो। मैंने कहा सर मुझे कुछ नहीं आता है, करो आ जाएगा। और 21 की जर्नी से उन्होंने शुरुआत की। मैंने भी पीपीटी बनाना सीखा, बोलना सीखा। पीएमसी राजस्थान, पीएमसी गुजरात पे उन्होंने मुझे बहुत सारे मौके दिए स्वाध्याय के लिए। और मेरी हिंदी में तो हम आसान होता है मैं पढ़ना, उन्होंने इंग्लिश के लिए मुझे कहा इंग्लिश सीखो, कुछ नया करोगी तभी आगे बढ़ सकोगी। और उन्होंने मुझे इंग्लिश बुक्स के लिए व्हाट इफ दिस इज हेवन, अनीता मूरजानी की, लिमिटलेस, ऐसी मैंने कई बुक्स के स्वाध्याय किए। तो मुझे लगता है कि मैं भाग रही थी जिन चीजों से, मैं किताब नहीं पढ़ूंगी। रितु भी कहती थी किताब पढ़ो किताब पढ़ो, आप ना सिर्फ यूट्यूब पर सुनते रहते हो। ये भी मेरे को इतनी ही कहा, मैंने किताब पढ़ना शुरू किया। और आज मेरे पास इतनी किताबें हैं कि मैं बहुत सारी किताबें स्वाध्याय भी करती हूँ, पढ़ती भी रहती हूँ। सेशन की वजह से भी मैंने, रंजन सर भी कहते हैं किताबें खरीदो, किताबें पढ़ो, किताबें गिफ्ट करो। मैंने बहुत कुछ सीखा। तो और एक बात और कहूंगी, ये 2023 इसने मुझे गीता का ज्ञान, अभी तक मैं अंदर नहीं उतार पा रही थी, अब मैंने शुरुआत की है, सीख रही हूँ। मैंने गीता के श्लोक भी पढ़ना सीखा है। और उसमें जो लर्निंग्स हैं, जो बीत गई सो बात गई, ये हरिवंश राय
बच्चन की जो लाइन है, मैं जरूर सुनाऊंगी आपको 2 लाइन। तो जो बीत गई सो बात गई, वो यही प्रेरित करती है कि हम पुरानी चीजों से ना जुड़ें। गीता का सार ही यही है ना, कि जीवन में हम अपने जीवन को इतना सुंदर बना लें, खुद को इतना ज्ञान मिल रहा है, खुद को अपने अंदर उतारें। दूसरों को, हम दूसरों से इतने जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं कि उससे खुद को ही दुखी कर लेते हैं। सामने वाला तो बोल के चला जाता है और हम अपने आप को इतने दुखी कर लेते हैं, जुड़े रहते हैं उनके साथ, पूरा जीवन निकाल देते हैं उन सब बातों में। तो ऐसे ही हमको 2023 बहुत कुछ सिखा गया और हमने उस जर्नी में सीखा भी, और हम आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन अपनी खुशियों के साथ, अपने अपने अंदर जो हमने ट्रांसफॉर्म किया है उसको हम यही चाहेंगे कि हमें जो ज्ञान मिल रहा है उससे हमें खुद को ही बदलना है। और भी कहूंगी मैं कि मैंने और भी बहुत कुछ सीखा खुद को जानने के लिए, कि हमें क्या क्या करना चाहिए। हमें आ, सबसे पहले कि हम क्या सोच रहे हैं, अपने विचारों को बदलो। तो ये सब करते 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 मेरे साथ अभी एक समय ऐसा भी निकला था 2023 में, कि मैं इतनी परेशान हो जाती थी। तो मुझे जो मैं जैन धर्म से जुड़ी हूँ, ये मेरे लिए पीछे का, अभी कुछ महीने पहले मैं अपने पेरेंट्स के पास थी। 2 महीने 3 महीने मेरे लिए इतने भारी हो गए थे, और उस समय में मैं अपने पेरेंट्स के साथ थी, घर में सब अपने पीहर में थी। वहां मैंने जैन मुनि की जो बातें सुनती थी, मुझे लगता है वो मैं आज भी उनकी जब बातें सुनती हूँ, मुझे बहुत ही अंदर तक मेरे उतर गई, कि हम क्यों उन अलग अलग चीजों से अपने आप को जोड़ के रखते हैं, दुखी रहते हैं। फॉरगिव करें। ग्रेटिट्यूड मैंने अपने जीवन में उतारा। मॉर्निंग में सबसे पहले ग्रेटिट्यूड करना है। होपोपोनो, जब भी थोड़ा सा कुछ होता है सबसे पहले मैं होपोपोनो शुरू कर देती हूँ, कि भाई मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करो, मुझे यहाँ क्या सीखना है। ये 2-3 बातें मेरे दिमाग में सबसे पहले आ जाती हैं। तो यही है मैंने, और ये मैं सीख रही हूँ। मैं आगे भी ऐसे ही बढ़ती रहूं, आगे भी चलती रहूं। आप लोगों को सिखाने के लिए मुझे खुद को सीखना पड़ता है, वो भी मैं करती रहूं, बुक्स पढ़ती रहूं। और 2 लाइनें कहूंगी मैं। कुछ इस तरह से नए साल की शुरुआत होगी, कुछ इस तरह से नए साल की कुछ इस तरह से नए साल की शुरुआत होगी। चाहत अपनों की सबके साथ होगी, चाहत अपनों की सबके साथ होगी। न फिर गम की कोई बात होगी, क्योंकि नए साल में खुशियों की बरसात होगी। तो हम ऐसा ही सोचें कि हमें नया साल जो आ रहा है खुशियों के साथ आ रहा है। सबको प्रेम बांटते रहें, क्योंकि प्रेम ही है। हमारी सोल यहाँ पर क्या करने आई है? सिर्फ प्रेम देने और प्रेम लेने आई है। तो हमें दूसरों को प्रेम देना है और प्रेम पाना, हमको लेना भी है, हमको सिर्फ देना ही नहीं है, हमको लेना भी है। तभी तो हम खुश रहेंगे। तो जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है, कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। तो जीवन तो चलने का नाम है, चलते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू रितु। वीना जी, आपकी कही पोएम का भी मैं जरूर सुनाऊंगी, वंडरफुल। जरूर थैंक कहूंगी। यू सो मच। बहुत सुंदर, थैंक यू बहुत थैंक यू। सुंदर। तो हमारे साथ गौरा दहेरिया जी भी जुड़ी हैं, तो हम चाहेंगे आप भी शेयर करें। आपने 2023 या ध्यान में जब से जुड़े, तब से आपकी आपकी क्या क्या लेसन्स आपने लिए? गौरा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपने अपने आप को अनम्यूट किया है? चलिए, आई थिंक वो शायद सुन नहीं पा रही हैं या भी कंफर्टेबल नहीं है। तो अब हम आपको भी सुनेंगे। बिल्कुल। सो फ्रेंड्स, मेरी जर्नी तो बहुत मजेदार थी इनफैक्ट। और आप जो मेरे चेहरे की स्माइल देख रहे हैं ना, एक टाइम में बिल्कुल खो गई थी, जबकि मैं हमेशा बहुत खिलखिलाने वाली, एक हमेशा बहुत बबली सी, मस्ती ऑल टाइम। बट
थोड़ा सा एग्रेशन और कुछ अलग, जिनसे मैं कहूँगी शायद मुझे बहुत कुछ सीखना था, इसलिए मेरे अंदर भी कुछ ऐसी चीजें थीं जो मुझे दिखाई नहीं देती थी, जो मुझे लगता था ये तो मैं ही हूँ, ऐसी ही हूँ मैं। और मैं अपने आप को बड़ा अप्रिशिएट करती थी कि तो जैसे ही हो ना बिल्कुल ठीक हो। और बिल्कुल आज भी मैं वही कहती हूँ कि हम जैसे हैं हमें वैसे ही अप्रिशिएट करना चाहिए, दैट इज सेल्फ लव। बट इनर जर्नी जब हम करते हैं, जैसे मैंने की, अभी भी होती है, ऐसा नहीं है कि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन आ गया लेकिन अभी तो हमारी पूरी यात्रा जो चल रही है, प्रोसेस चलता रहता है हमारे अंदर का रोजाना रेगुलर क्लीनिंग करते हैं हम अपनी। तो मेरी भी शुरुआत जो हुई थी वो होपोनोपोनो से ही हुई थी, यानी फॉरगिवनेस जब मैंने करनी शुरू की थी। और एक फॉरगिवनेस के सेशन में ही मैंने अपनी जो बहुत मुझे खांसी था, मैंने कई बार शेयर किया है। और इसे मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरे लिए, मेरी बॉडी ने ही मुझे एक्चुअली पूरे साइन बताए कि तुम्हें ये काम करना है। मुझे आज तक अगर कोई बताता है तो वो मेरी पूरी बॉडी बताती है। मेरे लिए पूरी बॉडी, मुझे अगर मेरी बॉडी में कोई इश्यू है तो मेरी बॉडी मुझे पूरी तरह से बताती है तुम्हें यहाँ काम करना है, तुम्हें इस पे काम करना है। और आज मैं अपनी बॉडी में अगर कहीं भी, जैसे मेरे कहीं नेल में भी पेन हो रहा है, तो फिर मैं पहले कोशिश करती हूँ उसको समझने की कि ये पेन का रीजन क्या है। मेरे दांत में भी अगर पेन होता है तो मैं उसके रूट कॉज तक जाने की, क्योंकि मुझे समझ में ये आने लगा था कि मेरी बॉडी मुझे पूरी तरह से कम्युनिकेट करती है और मैंने इस कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी बॉडी को हील भी किया। अपनी जो डिजीजेस थी, जो मेरे हेल्थ चैलेंज थे, मैंने उनको ठीक भी किया है। ये बात और है कि मैं पैरेलल वे में कुछ, मैंने जैसे होम्योपैथी मेडिसिन लिया, और एक बार मैंने अगर एंटीबायोटिक भी लिया तो उसने मुझे कभी हेल्प नहीं किया, इनफैक्ट उसने मुझे प्रॉब्लम किया। और फिर फाइनली मैंने उसको अपने अंडरलाइंग इश्यू तक पहुंचने के लिए मास्टर्स से हेल्प मांगी, और उन्होंने मुझे वही जो सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू उन्होंने मुझे मेरे रूट कॉज तक मुझे पहुंचा दिया, और जहां पर मैंने फिर से होपोनोपोनो प्रैक्टिस करनी शुरू की और वो हील होना शुरू हो गया। तो यहाँ मेरा मैसेज तो यही है कि डॉक्टर्स के पास आपको जाना है, चॉइस है आपकी, लेकिन हमें अपनी एनर्जी लेवल पे अपनी हीलिंग खुद करनी है। और हमें उसके रूट कॉज तक पहुंचने के लिए अपने आप को पूरी तरह से ओपन रखना चाहिए और पूरी कोशिश होनी चाहिए ताकि हम दवाइयों के थ्रू उनको सप्रेस ना करें। और एनर्जी हीलिंग जो है किसी से नहीं करानी है, खुद करनी है अपनी। तो एनर्जी हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि अब मैं आपको ये बात बता रही हूँ और आप किसी और के पास पहुंच जाएं कि आप मुझे हील कर दीजिए। नहीं, आपको खुद जानना है कि आपके अंदर वो प्रॉब्लम क्यों आई है, और वो प्रॉब्लम अगर आई है तो फिर उसको समझें, आप उसके साथ कम्युनिकेट करें, उसके साथ कनेक्ट हो, और आप देखिए आपको किसी ना किसी रूप में उसका रीजन, उसका जो भी कारण है वो आपके सामने आता है। और फिर आप उस पर वर्क कीजिए तो वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। मेडिसिन आपको बहुत फास्ट हील कर देंगी, सर्जरी आपको बहुत फास्ट हील कर देगा। और लेकिन जब आप इस तरीके से करेंगे, क्योंकि मैं 3 महीने से एक प्रॉब्लम के साथ डील कर रही हूँ, लेकिन मैंने पेशेंस रखा है, मेरा पूरा ट्रस्ट है कि मैं इसको ओवरकम कर लूंगी तो आप, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर एक्सपेरिमेंट मैं करूंगी भी तो मैं अपने ऊपर ही करूंगी। मेरे पास कोई दूसरी और बॉडी है नहीं जिसपे मैं एक्सपेरिमेंट करूंगी, तो मेरी अपने ऊपर ही मैं अपना एक्सपेरिमेंट करूंगी। तो मुझे बड़ा मजा आता है कि मैं इस तरीके से और सीखती हूँ। तो 2023 जो था या 2022 कह लीजिए, सबसे पहले तो नो योर सेल्फ को शुरू जो किया था वो मैंने अपने आप को जाना। उससे मैंने अपनी इनर जर्नी जो की, मेरे साथ बहुत सारे इमोशनल इश्यूज थे। मैंने उन इमोशनल जो पार्ट था उसको मैंने बहुत डीप में पढ़ना शुरू किया, तो मुझे बहुत क्लैरिटी आई इस बात की कि एक्चुअली इमोशंस तो सभी के अंदर होते हैं, राइट, जैसे मेरे अंदर हैं। और हम कई बार सामने वाले को जज इसलिए करते हैं, तो हमें लगता है कि मैं ठीक हूं और सामने वाले के साथ ये प्रॉब्लम है, लेकिन जो इमोशंस हैं वो उसके भी इमोशंस हैं, राइट। तो वो अपने इमोशंस को देख नहीं पा रहा है
लेकिन हम इधर खड़े होकर उसको जज कर रहे हैं या ब्लेम कर रहे हैं, और वो अनअवेयर हैं अपने इमोशंस के लिए। तो जब मैंने उस इमोशंस वाले पार्ट को बहुत डीपली पढ़ना शुरू किया, तो मुझे जो क्लैरिटी एक ये आई कि एक्चुअली वी आर ऑन द सेम बोट, इसलिए कभी किसी को जज नहीं करना। आपको जब आपको अवेयरनेस आ जाती है तो आप उस पे काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो लोग अभी अनअवेयर हैं, हमें उनके लिए काइंडनेस और कंपैशन रखना चाहिए। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम उनके साथ क्योंकि ये इमोशंस से ही हम ड्राइव होते हैं। ये इमोशंस ही हैं, एनर्जी जो है प्लस मोशन इज इक्वल टू इमोशन। तो इसीलिए कभी भी किसी को जज नहीं करना। हमारे इमोशंस हमको ड्राइव करते हैं, और अम, किसी के लिए कोई कंप्लेन और ब्लेम नहीं करना। तो ये जब मैंने इसको बहुत ढंग से समझा, तो यहाँ मुझे बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई थी। और जब भी कभी कोई ऐसा थॉट आता था, मैं उसी वक्त वहां से उसको लेट गो करती थी, रिलीज करती थी उनके लिए। अपने हार्ट चक्रा से मैं उनके लिए, जो मैं यहाँ पे रोजाना कराती हूँ, वो मैं हर वक्त जिसके लिए भी अगर कुछ ऐसी फीलिंग आती है, मैं उसी समय उसको अपने हार्ट सेंटर से लव एनर्जी सेंड करती हूँ। सो ये प्रैक्टिसेस जब मैंने देखी और मैंने उसका जो इफेक्ट देखा, वो ये देखा कि वो इमीडिएट सामने वाले को चेंज करता है, क्योंकि अब मैं रेगुलर उस प्रैक्टिस में हूँ। तो मैंने देखा कि वो इमीडिएट आपकी एक जो एनर्जी से आप कनेक्ट हो रहे हैं, राइट? एवरी इमोशन इज एनर्जी। हम कनेक्ट भी एनर्जी के थ्रू हो रहे हैं, हम थॉट भी एनर्जी है उससे कनेक्ट हो रहे हैं। तो जैसे ही अगर मैं इस तरीके की कोई थॉट लाती हूँ, तो भी मैं उसी के साथ कनेक्ट हो रही हूँ। लेकिन जैसे ही मैं लव एनर्जी में उसको चेंज करती हूँ, मैंने वो चेंज देखा कि सामने वाले का पूरा बिहेवियर ही चेंज होता है विद इन अ मूवमेंट, जब आप इस प्रैक्टिस को रेगुलर करते हैं। इट्स अ मिरेकल। तो ये मैंने इम्प्लीमेंट किया, और इस महीने मेरी ये पूरी जो प्रैक्टिस थी, इसको मैंने बहुत इंटेंस इंटेंस वे में किया। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। कई बार मेरे थॉट्स मुझे फिर किसी ना किसी रूप में कुछ चीजें मेरे साथ ऐसी हो रही थी, जिनको मैं कोशिश भी कर रही थी, लेकिन जैसे कहते हैं ना, आपका माइंड कभी कभी आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल में ले आता है कि आप समझ नहीं पाते। ऐसा ही कुछ कुछ सिचुएशंस में मेरे साथ भी हो रहा था। मैं कुछ कुछ अलग अलग डिसीजंस लेने लगी थी। तो मैं आज आपको जो मैसेज दूंगी, क्योंकि मैं पत्री सर से हमेशा हेल्प मांगती हूँ जब भी मैं डिलेमा में होती हूँ या कंफ्यूजन में होती हूँ। और मैं आपको कल रात की बात बताती हूँ, बल्कि परसों से बताती हूँ कि सडनली मुझे ध्यान आया कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। मेरी आपने सुना होगा, पीएमसी गुजरात पे जीवनधर सर आते थे। जीवनधर सर ने कभी मेरे को देखकर कुछ प्रिडिक्शन किया था, और मेरा मन हुआ कि मैं जीवनधर सर से बात करूं, जबकि मैंने उनसे कभी बात नहीं की थी। बट पता नहीं क्यों उसी मोमेंट पे एक थॉट आता है, और मैंने उसी समय इमीडिएट उनको कॉल किया, और सर ने पिक किया, और मेरी सर से 5-7 मिनट बात हुई। मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे कुछ क्लैरिटी दी, और फिर मैंने उस पर काम करना शुरू किया। लेकिन रात में अम, मैंने जो है, मैं सुबह जल्दी उठी, और वो ध्यान महाचक्र जो चल रहा है करताल में, तो वैसे मैं रेगुलर उसके साथ मेडिटेट नहीं करती हूँ। मैं अपने खुद पर्सनल म्यूजिक के साथ मेडिटेट करती हूँ। बट उस दिन सुबह ही 5 या 4:30 पौने 5 के आसपास मेरी आंख खुल जाती है, और मैं करताल वाले जो ध्यान चल रहा था 5 बजे से 8 बजे तक वाला, मैं उसमें जुड़ जाती हूँ। और जब मैं जुड़ती हूँ उसमें, तो मैं बैठ के पहले मैं साइलेंस में करने की कोशिश करती हूँ कि मैं बिल्कुल साइलेंटली करूँ। मुझे कोई म्यूजिक नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे रूम में थे और उनकी मुझे स्नोरिंग की आवाज आ रही थी, तो फिर मैंने अपने ईयर प्लग्स लगाए और उनको नॉइजलेस करके मैंने वही करताल का म्यूजिक प्ले किया। और मैं उसको मेडिटेट करते 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 फिर मैं काफी डीप मेडिटेट किया। उसके बाद मेरे से बैठा नहीं जा रहा था, तो मैं लेट गई। लेटने के बाद मेरे कान में ईयरपॉड्स लगे हुए थे, तो मैंने देखा कि सर की जो वॉइस आ रही थी, पत्री सर की, तेलुगु में वो कुछ बोल रहे थे। और मेरे अंदर मैं जो विजन देख रही थी, वो ये देख रही थी कि सर ने मेरा सर पकड़ा हुआ है पीछे से, और मुझे नीचे एक कुछ आप समझो कि
कुछ बना हुआ है, लाइक जैसे हम रंगोली बनाते हैं या फिर क्या बोलेंगे उसको, कुछ फिगर टाइप का बना हुआ था जहाँ कुछ छोटे-छोटे मॉडल्स भी कुछ रखे हुए थे और सर मुझको पीछे से पकड़ के सर मुझसे कह रहे हैं कि देखो, देखो। सर मेरे को वो दिखाने की कोशिश कर रही है और देखिए, जैसे कहते हैं ना जिसकी जितनी बुद्धि होती है वो उतना ही सोचता है। मैं नींद में भी सोच रही हूँ, सर ना ज़रूर मुझसे कह रहे हैं कि चश्मा हटा दो, ढंग से देखो। तो मैं मेरे दिमाग तो फिर मैं उसको ध्यान से देख रही हूँ और सर मुझे बार-बार कह रहे हैं देखो, देखो और इधर मेरे कान में वो तेलुगु की वॉइस आ रही है पत्री सर की और इधर वो मुझे बोल रहे हैं देखो, देखो और इधर से वो तेलुगु की वॉइस आ रही है। यानी साइमल्टेनियसली ये दोनों चीज़ें साथ में हो रही थी, सब कुछ इकट्ठे, एक साथ। इतने में मेरे बेटे ने आके मुझे उठाया और उस वक़्त बज रहे थे 8:15 या 8:30 शायद। मैंने आँख खोली तो मैंने वापस देखा तो वो यूट्यूब पे कर रही थी मैं तो वो बंद हो चुका था। मैंने फिर से उसको चेक किया कि क्या आज पत्री सर ने कुछ बोला है क्या इस महाध्यान चक्र में? तो देखा कि सर बोल रहे थे, तेलुगु में उन्होंने कुछ बोला है और सेम टाइम में मैं कुछ विज़न देख रही थी जिसमें पत्री सर मुझे कुछ दिखा रहे थे। तो मैंने अपने कुछ लोगों को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की कि एग्ज़ैक्टली ये क्या क्या मैसेज है सर का? क्योंकि ये मुझे कन्फर्म था कि कोई मैसेज है जो वो मुझे बताना चाह रहे हैं और मुझे तेलुगु नहीं आती है और सर मेरा सर पकड़ के मुझे बार-बार नीचे कर रहे थे कि देखो, देखो, देखो। और मैंने तेलुगु जानने वालों को फ़ोन किया बट उनको तेलुगु नहीं आती थी या कुछ लोगों ने पिक नहीं किया और फाइनली मैंने फिर से जीवनधर सर को फ़ोन किया उस दिन। तो सर को मैंने बताया सर मेरे साथ ऐसा-ऐसा ये हुआ है। आई वांट टू नो कि ये तेलुगु में सर ने क्या मैसेज दिया है। सर थोड़ा जल्दबाज़ी में सर कहीं जा रहे थे, बोले मैं आपको इवनिंग तक मैसेज बताऊँ? मैंने कहा हाँ सर। तो सर ने मुझे शाम को वो वॉइस मैसेज भेजा और उस वॉइस मैसेज को आज मैं आपको बताती हूँ क्योंकि वो सिर्फ़ मेरे लिए नहीं है, वो आप सब लोगों के लिए है। 2024 आ रहा है, पत्री सर का मैसेज है जो उन्होंने ये जो ध्यान महाचक्र में जो दिया था, ये मैसेज और मैसेज उनका ये था कि जो तेलुगु में जो उन्होंने मैसेज दिया कि जो करना चाहिए, वो करना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, पत्री सर ने कहा है, जो करना चाहिए, वो करना चाहिए और जो नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स में थी, मैं अलग-अलग तरीके के डिसीज़न्स लेने के मूड में थी और सर का ये मैसेज स्ट्रेट फॉरवर्ड था, जो करना चाहिए, वो करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। और उन्होंने दूसरा एक मैसेज और दिया जो कि शिरडी साईं बाबा के प्रिंसिपल्स पे श्रद्धा और सबूरी। उन्होंने कहा कि खाली श्रद्धा से काम नहीं चलता है। यानी कि हम किसी पर भी अगर ट्रस्ट या फ़ेथ कर रहे हैं पूरी तरह से, तो सिर्फ़ उससे काम नहीं चलता है, हमें सब्र भी रखनी है, हमें सब्र भी करना चाहिए, हमें पेशेंस रखना है, वेट करना है। जैसे गीता में भी कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। बिल्कुल वही मैसेज है कि आपको सब्र रखना है, कोई जल्दबाज़ी नहीं, कोई हड़बड़ नहीं, आपको सिर्फ़ अपना कर्म करना है। आपको खाली श्रद्धा नहीं, आपको पूरे पेशेंस के साथ अपना काम करना है। सो फ्रेंड्स ये पूरा मैसेज क्योंकि मैंने आपसे कहा मैं बहुत कॉन्फ्लिक्ट में थी और पत्री सर ने मुझे हमेशा, हमेशा, हमेशा और उस दिन तो उन्होंने जिस तरीके से क्योंकि अभी तक तो वो मुझे इमेज या ड्रीम्स के थ्रू देते थे, लेकिन उस दिन शायद उनको लगा कि कुछ और देने की ज़रूरत है, इसीलिए उन्होंने मेरा सर पकड़ के मुझे वो जो दिखाने की कोशिश कर रहे थे, मुझे वो इमेज दिख रहा है कि क्या था, जहाँ कुछ मॉडल्स भी थे, कुछ नीचे कुछ बना हुआ था, लेकिन एग्ज़ैक्टली मुझे भी याद नहीं है। हम सबको जो ये शिरडी साईं बाबा के ये जो 2 मैसेज हैं कि हमें श्रद्धा रखनी है, सबूरी रखनी है, अपने हर काम को एक लक्ष्य की तरह हार्ड वर्क के साथ आगे लेकर जाना है और अपने किसी बिना किसी रिज़ल्ट के। और देखिए आज 31 दिसंबर को भी मुझे सेम चीज़ मेरे साथ फिर हुई कि आज मैं फिर ध्यान में बैठी और करताल के ही साथ ही ध्यान में बैठी थी
और ध्यान में मैंने देखा दीप्ति मैम को, और थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ दीप्ति मैम मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहीं लेकर जा रही हैं और हम फ्लोट कर रहे हैं। और मैंने देखा कि दीप्ति मैम का जो सेशन था वो चल रहा था 3D से 5D की ओर, चेतना जो आगे जा रही है। तो देखिए ये मैसेजेस हैं कि हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें अपनी चेतना के स्तर पे काम करना है। 2024 के ये जो 2 नए मैसेज मुझे ये 2 दिन में पत्री सर से और जो दीप्ति मैम के द्वारा जो ये मुझे आज का जो ड्रीम मिला, और आज फिर मैंने सुबह की जब मेरी टी टाइम होता है उसमें मैं किताब लेकर बैठती हूँ, तो आज मैंने आत्मयोगी भवा उठाई सर की, और मुझे पता था सर ने आत्मयोगी भवा में एक चैप्टर दिया है श्रद्धा और सबूरी का, तो मैंने वापस से उसको पढ़ना चाहा कि सर का मैसेज आत्मयोगी भवा में क्या दिया हुआ है श्रद्धा और सबूरी का। तो देखिए उसकी भी डेट थी 30 दिसंबर, वो भी करताल का ही था। तो these are the these are not the coincidences एक्चुअली। सब कुछ, क्योंकि जब मैंने सर को बताया, जीवनधर सर को, कि सर देखिए ये बात पक्का है कि यहाँ पर जो भी मैसेजेस मिलते हैं या जो कुछ भी सिंक्रोनिसिटीज हैं, ये कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, ये सब कुछ डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग होता है, सब कुछ पहले से ही। तो सर का जो मैसेज था, सर कहते हैं पिरामिड मास्टर्स जो है वो डिवाइन प्लान नहीं है, वो सारे डिजाइन्ड प्लान के अंदर इस धरती पर भेजे गए हैं। सो इसलिए मास्टर्स 2024 में जो भी यहाँ पर जितने भी लोग ध्यान सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, कर रहे हैं, वो सभी डिजाइन्ड प्लान के अनुसार ही इस धरती पर भेजे गए हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ध्यान बताने के लिए, सिखाने के लिए, स्वाध्याय कराने के लिए और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। तो मेरा ये जो आज का सेशन था, ये मैंने मॉर्निंग में ही डिसाइड किया कि अपने दोनों नए मैसेज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाऊँ। आप लोग इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि 2024 में हमें बहुत काम करना है, हार्ड वर्क करना है, पेशेंस के साथ। सो थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। और हम एक मैसेज के साथ इसको आज को एंड करेंगे। परमहंस योगानंद जी का एक कोट है, when you are told you are good, you should not relax, but you should try to become even better. Your continuous improvement gives happiness to you, to those around you, and to God. So dear, आप सब लोगों को 2023 में जो कुछ भी आपने सीखा है, आपने जो भी अपने अंदर परिवर्तन लाया है, उसे सबको बताइए और बांटिए, ताकि जो लोग इस जर्नी में आ रहे हैं उनको मदद मिले। और 2024 में हम सब तैयार हैं फिर एक नए इम्प्रूवमेंट के लिए, क्योंकि अभी पिक्चर अभी बाकी है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। तो थैंक यू आप सब लोगों को, आने वाले साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, और प्यारे प्यारे 2023 को प्यार से विदा कीजिए, और अपने आप को हमेशा खुश रखिए, मस्त रखिए, सेल्फ लव कीजिए। थैंक यू। सो मीनू जी ने हैंड रेस किया हुआ है, एक बार और सुन लेते हैं उनको। जी थैंक यू एक बार फिर से मौका देने के लिए। तो मैं एक गाना गाना चाहूंगी जो श्योर आप श्योर। सभी को पसंद भी होगा और आएगा भी, और वही हमें लेसन सबको देना है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। सूरज ना बन पाए तो बन के एवरीवन कैन सिंग। दीपक जलता चल। सबको एक साथ अनम्यूट कर दीजिए। यस यस यस, मैं म्यूट करती हूँ सबको। सूरज सज ना ना बन बन पाए पाए तो तो बन बन के के
दीपक जलता चल, चल, फूल मिले या अंगारे, अंगारे, सच सच की की राहों पे राहों पे चलता चल, चल, सच सच की की राहों पे पे चलता चलता चल, चल, ना प्यार दिलों दिलों को को देता देता है, है, अश्कों को खुद दामन मन देता देता है, है, मधुबन जीना उसका जीना जीना है, है, जो जो औरों औरों को को जीवन देता देता है, है, मधुबन मधुबन खुशबू खुशबू देता देता है, सूरज चलती न हाँ चलती है लहरा, लहरा के पवन पवन के के साथ साथ सभी सभी की की चलती चलती रहे, रहे, चलती है है लहरा लहरा के के पवन पवन के के साथ साथ सभी सभी की की चलती चलती रहे, रहे, सांसों के साथ ध्यान लोगों सभी करते रहे। लोगों ने त्याग दिए दिए जीवन जीवन के प्रीत ये दिलों दिलों में में रहे, कि प्रीत ये दिलों में पलती रहे, दी रहे, दिल वो दिल है जो औरों औरों को अपनी अपनी धड़कन धड़कन देता देता है, है, मधुबन खुशबू देता देता है, है, सागर सावन देता देता है, है, जीवन मधुबन खुशबू का देता देता है, है, जो औरों को जीवन हमको देता जीवन है, देता है, मधुबन खुशबू देता है। थैंक यू तो ये बहुत सुंदर वीना PSSM जी। के लिए एक सॉन्ग बहुत अच्छा है। पत्री सर के लिए इनफैक्ट ये डेडिकेटेड है ये सॉन्ग, क्योंकि नींव तो उन्होंने ही रखी उसकी। निकल पड़े सबको ध्यान बताने, और आज हम सबका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो चुकी है इनर जर्नी करके, अपने सांसों के साथ जुड़ के। तो हम सब बुद्धू थे और अब बुद्ध बन गए, बनने नहीं है, प्रोसेस में है। बनने की गुस पे हैं, रास्ते पर हैं, बुद्धू मगर सही बात है, बुद्धू से बुद्ध बनने जा रहे बुद्ध हैं। बनने की प्रोसेस है। अब ये जब होगी हो जाएगी, लेकिन हाँ, बस उन्होंने पहले हमें रास्ता दिखा दिया, अब चलते रास्ता रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। बहुत सुंदर, थैंक यू नहीं, वीना जी, एक आपकी कदम आवाज अपना बहुत रहेगा, अच्छी है। एक कदम अपना रहेगा और 1000 स्टेप्स भगवान का ना, तो बिल्कुल, पहला कदम हमें बढ़ाना है, राइट। हाँ, आगे तो रास्ता वो खुद दिखाते जाते हैं। बहुत मास्टर्स मदद करते हैं इनविजिबल फॉर्म में। देयर आर लॉट्स ऑफ हेल्पर्स। मतलब आई कांट इमेजिन कि ये इतना अमेजिंग होता है अगर हम इसको समझना शुरू कर दें। और सिर्फ ध्यान करना है और कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ ध्यान कीजिए, सेवा कीजिए। और सेवा से ये होता है कि हम लोग सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें कुछ ज्यादा मिल जाए, बट सेवा करने से, क्योंकि वो अब हम एक टूल है, और वो लोग जो काम कर रहे हैं, अब उसमें कुछ एक अंश हम भी उसमें अपना उसमें योगदान दे रहे हैं, एज ए एक इंस्ट्रूमेंट की तरह। तो वो फिर हमें सिर्फ एक स्टेप बढ़ाना था, जैसे आपने कहा। बाकी तो फिर वो आपको इतने सारे आगे बढ़ाते जाते, कहते हैं तुम अपना काम करो, तुम्हारे काम हम संभाल लेंगे। यस, करेक्ट। राइट। तो वो पत्री सर का जो मैसेज था ना, कि देखो, तुम देखो देखो देखो, ऐसे सर पकड़ के नीचे टिका रहे थे। चश्मा निकाल के देखो। और मैं और आगे सबसे घूम बड़ी के बात है, देख रही सिर हूँ। पकड़ के कह रहे थे, तुम देखना नहीं चाह रही थी कि क्यों नहीं देख रही हो, देखो देखो, समझो समझो। बहुत बढ़िया, कि हम लोग कई लिटरली बार समझ नहीं पाते ना, हमें तो वो समझ नहीं, मदद। we are देखो like we देखो have देखो। eyes but we do not see ना, सी आंख है यस, लेकिन हम देखते नहीं। हाँ, देखते आंखों से नहीं हम है। देख नहीं पाते। तो वही है कि आप उस समय जितना समझना और समझने का ही समझ रखते हैं, आप बस उतने ही समझ रहे हैं, बट पिक्चर क्योंकि बहुत मैं तो बड़ी है।
मैं तो बाइबल कितने सालों से पढ़ती थी, तो लेकिन इस बार पत्री जी का क्रिश्चियनिटी का मैसेज था, मैं आई सॉ हिज मैसेजेस अबाउट क्रिश्चियनिटी, and he said that the story about Jesus, no, when one dead man is saying that my father is dead, and Jesus tells him, leave him and follow me, ना. तो आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट मैसेज, इतना साल मैंने पढ़ा तभी भी मुझे इतना मैंने ऐसे ही पढ़ा, मैं बोला अरे ये जीसस कैसे बोला ना कि तुम्हारे फादर को छोड़ो और मेरे साथ आओ, ऐसा कोई बोल सकता है क्या कि तुम्हारे फादर को छोड़ो और मेरे साथ आओ? तो पत्री जी ने बोला कि वो इंटेलिजेंट था जीसस ना, कि उसने बोला कि तेरा फादर ने बॉडी वेकेट किया है, तू मेरे साथ आ ना, मैं तुझे सिखाता हूँ कि क्या है डेथ। तो सो मेनी थिंग्स व्हिच वी जस्ट सिर्फ सुनते हैं, कुछ सोचते नहीं है ना उसके बारे में। यस, हमने भी जैसे कहते हैं, अब जब हम पढ़ते हैं तो इसीलिए कहते हैं आप थोड़े टाइम बाद और पढ़ेंगे तो आपको कुछ और दिखेगा, अलग ही कुछ दिखेगा। नया अलग मिलेगा, ही कुछ नया दिखेगा। सीखने मिलेगा, बिल्कुल। वंडरफुल, थैंक यू सो मच आप सभी को। बीना जी, आप सबका, निर्मला जी, गौरा जी ने शेयर नहीं किया है अभी भी, तो कोई बात नहीं, हम नए साल में सुनेंगे आपसे आपकी क्या प्लानिंग्स हैं, क्योंकि अभी हमारा कल का भी है सेशन कि वेलकम 24, हम जुड़ेंगे थोड़ा सा मस्ती के मूड में। सर ने कहा है एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट, उसके बाद एनलाइटनमेंट, यानी हमें एंटरटेनमेंट को भी भूलना नहीं है। तो छोड़ो कल की बातें, कल की कल बात की बात पुरानी, पुरानी, नए नए दौर पर दौर में लिखेंगे हम लिखेंगे मिलकर, हम सभी मिलकर है नई ध्यानी, कहानी, सभी है हम ध्यानी, हिंदुस्तानी। हम सभी हम है सब ध्यानी, ध्यानी, हम हम सभी सब है है ध्यानी। ध्यानी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। एंजॉय योर डे, एंजॉय लाइफ। सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। हम कल फिर मिलेंगे नए साल में, 2024 के पहले दिन, अपने ध्यान सत्र में, अपने ज्ञान सत्र में, और थोड़ी सी मस्ती के साथ। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय बाय। बाय।